तो यहाँ पे हमने यहाँ तक यह पढ़ा कि राधा कृष्ण अपनी बेटी का विवाह एक तहसीलदार पद पर नियुक्त व्यक्ति से तय कर देते हैं और उस लड़के से विवाह तय कर यह काफ़ी खुश हैं। उन्हें लगता है कि वह जैसा चाहते थे ईश्वर ने उनकी सुन ली और उन्हें वैसा दामाद मिल गया। कुंती भी खुश थी। रहते रहते उन्हें सीताराम जी की बच्चे याद आते। फिर वह सोचती कि दुनिया में बहुत सी औरतें हैं, उनसे वह शादी कर ले। एक माँ का बहुत बड़ा सपना होता है अपनी बेटी की शादी होते देखना, उसे दुल्हन के रूप में देखना, और कुंती को इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। वह सिर्फ अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में नहीं, उसके आगे के रूप में भी उसे सपने में देखती है कि उसकी बेटी, दामाद और बच्चे उनके घर आए हैं। माता पिता दोनों बहुत खुश थीं, पर गौरी जिसकी शादी होने वाली थी उसके हृदय में एक अजीब हलचल थी। वह इस शादी से खुश न थी, क्योंकि उसे सीताराम जी एक आदर्श पात्र लगे। उनके प्रति गौरी के मन में श्रद्धा भाव था। गौरी के मन में सीताराम जी के दोनों बच्चों के प्रति असीम प्रेम था। गौरी की शादी जिससे होने वाली थी वह तहसीलदार पद पर था, पर वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के चमचों में से एक था जिसे पैसे देकर या चांदी के सिक्के देकर खराब से खराब काम करने या किसी को चाकू मारने में भी देर नहीं लगती थी। अर्थात वह सिर्फ पैसे को महत्व देता था, इंसानियत, प्रेम, भाईचारे की भावना उसके अंदर नहीं थी। गौरी चाहती थी कि वह अपनी माँ से साफ साफ इनकार कर दे कि वह यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन लज्जा मात्र से वह संकोचवश नहीं कह पाती। और जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता, गौरी के मन की हलचल बढ़ती जाती। आगे देखिए। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक अचानक तार पत्र आया कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। जहां गौरी की शादी तय हुई थी वहां उसके ससुर का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसी चिंता का पहाड़ हट गया, क्योंकि गौरी खुश हो गई कि साल भर शादी पोस्टपोन्ड हो गई। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर की गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह छिड़ा था तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इस प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास है, बिना परिश्रम के वो जेल में रहेंगे। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तंभ सी खड़ी रह गई, स्टैचू बनकर खड़ी रह गई कि साल भर उनके बच्चों को कौन देखेगा। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और कुछ समय के बाद उसने सोच लिया कि अब उसे क्या करना है। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। ध्यान दीजिए बच्चों, सीताराम जी कानपुर रहते थे। कानपुर में क्या है, आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी, वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबू जी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट न होगा, अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को देखा न था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका
कुशल समाचार मिल जाता था कि उनके बच्चे ठीक हैं, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, जो सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते, मतलब मजबूरी थी। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी, बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था, न जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या! आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। यहाँ बच्चों कहानी खत्म होती है। अंत में यही हमने देखा कि गौरी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। बिना शादी किए 1 साल तक उनके बच्चों के पास रहकर उनके बच्चों की देख रेख की और सीताराम जी को इस बात की भनक तक न थी। जब सीताराम जी जेल से आए और अपने घर में गौरी को उन बच्चों के साथ देखा तो स्तंभित, आश्चर्यचकित से रह गए और गौरी ने उनके पैर को छूकर अपने कर्तव्य का पालन किया। यहाँ कहानी खत्म होती है बच्चों। अगले वीडियो में मैं सारांश आपको बताऊंगी। धन्यवाद।